दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में भाषण दे रहे हों और उस भाषण के बीच तमाम अन्य सांसद झपकी ले रहे हों तो सोचिए वो भाषण किस तरीके का होगा। आज भी संसद में कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं कि आज किस तरीके से नरेंद्र मोदी राज्यसभा पहुंचते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब मजबूर हो चुके हैं शायद कि जिस तरीके से पश्चिम एशिया पर संकट आया हुआ है, अब उस पर बोलने के लिए और सदन आने के लिए अब नरेंद्र मोदी मजबूर हो चुके हैं और राहुल गांधी की बात भी सच होती हुई दिखाई दे रही है। कल लोकसभा में 25 मिनट का भाषण नरेंद्र मोदी ने दिया। तमाम बातें कही कि पश्चिम एशिया में कितने भारतीय वापस लौट चुके हैं, कितने भारतीय अभी फंसे हुए हैं, कितने लोग ईरान से लौट चुके हैं, कैसा जो है ये युद्ध का संकट जो है वो अभी देश पर पड़ने वाला है, क्या पुख्ता इंतजाम है। ये कुछ कुछ चीजें नरेंद्र मोदी ने कल बताई, पर जिसके बाद भी अन्य सवाल लगातार विपक्ष ने खड़े किए कि आपने पूरी जानकारी तो अब तक दी ही नहीं है कि सरकार ने और इंतजाम क्या कर रखे हैं। जो वाकई में सवाल थे उस पर आपने कोई जवाब नहीं दिए। प्रियंका गांधी भी दोस्तों ये कहती हुई नजर आई थी। दोस्तों, इसी के साथ आज वापसी जो भाषण कल नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में दिया, आज राज्यसभा नरेंद्र मोदी पहुंचे। राज्यसभा में भी नरेंद्र मोदी को भाषण देना था, बताना था कि भाई पश्चिम एशिया के संकट के बारे में राज्यसभा में भी ये चर्चा होनी चाहिए। तो आज मोदी जी ने वही भाषण राज्यसभा में भी दिया। पर उस भाषण के बीच दोस्तों कुछ तस्वीरें मैंने निकाली हैं, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मोदी जी भाषण दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे हैं, उनका फेवरेट कार्य जो है, उनका मन पसंदीदा कार्य जो है भाषण देने का, वो देते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। पर तमाम सांसद कैसे झपकी ले रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि ये सारी तमाम तस्वीरों में आप तमाम सांसदों को देख पाएंगे कि झपकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें वैसे तो मोदी जी पहुंचे नहीं थे, आप विपक्ष ने हल्ला काट दिया। विपक्ष थका नहीं कि भाई हंगामा कर डाला, संसद में प्रदर्शन कर डाला, इधर जो है पूरे संसद परिसर में जो है पोस्टर लेकर खड़ा हो गया, चर्चा करो चर्चा करो। पर मोदी जी ना बजट सत्र के पहले चरण में आए, 2 फरवरी के बाद मोदी जी संसद ही नहीं आए और उसके बाद अब आए तो कल भाषण देकर 25 मिनट का भाषण देकर नरेंद्र मोदी वहां से चले गए। दोस्तों, जिसके बाद तमाम सवाल खड़े होते हैं और दूसरी चीज ये बनती है कि राहुल गांधी जिन्होंने 15 दिन पहले ये चीज कह दी थी कि गैस संकट के बीच जो है पश्चिम एशिया के हालात जो हैं उसके बीच जो है संसद में बहस होनी चाहिए, और इसी चीज की मांग को लेकर तो प्रदर्शन हो रहे थे, इसी चीज की मांग को लेकर तो राहुल गांधी बोलना चाह रहे थे जब उनका माइक बंद कर दिया, इसी चीज की मांग को लेकर तो जो है विपक्ष ने कुर्सियां घेरनी शुरू कर दी थी। पर तब जवाब ये आया कि इसमें टाइम वेस्ट होगा, इसका कोई फायदा नहीं है। पूरी मीडिया लग चुकी थी, मोदी सरकार में बैठे तमाम मंत्री ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि ये सब अफवाह है, कोई संकट नहीं है, कोई किसी तरीके की बाधा नहीं आई है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब चंगा सी, बेसिकली मोदी जी की लैंग्वेज में कहूं तो। पर अब जब प्रधानमंत्री सदन में दोस्तों इस चीज पर बोलने पर मजबूर हो गए तो साफ साफ अंदेशा लगाया जा सकता है कि संकट है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने मान लिया ये संकट है, प्रधानमंत्री ने मान लिया ये संकट कोरोना काल की तरह है और ये संकट लंबा चलने वाला है। इस संकट को हमें उसी तरीके से तैयारी करनी है, ताली थाली नहीं बजानी है, ताली थाली बजाकर वैसी तैयारी नहीं करनी है, बल्कि इस संकट से जूझने के लिए अभी और जो है मुश्किल समय है, ये कहते हुए नरेंद्र मोदी नजर दोस्तों आए। अब आज की मैं नरेंद्र मोदी की दोस्तों संसद की थोड़ी सी वीडियो में दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मोदी जी का भाषण हुआ। राहुल गांधी की बात जो है वो सच होती हुई दिखाई दे गई। राहुल गांधी जो चीज 15 दिन से कह रहे थे जिस पर चर्चा करने के लिए, वो अब जाकर माननी पड़ी। तो आखिरकार ऐसा हमारे प्रयास आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे। सभापति जी, भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है।
इसलिए भारत ने अपनी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास बीते वर्षों में किए हैं, उनको और गति दे रहा है। सभापति जी, कोई भी संकट हो, वो हमारे हौसलों और हमारे प्रयास दोनों की परीक्षा लेता है। देश ऐसे संकटों का बेहतर तरीके से सामना कर सके, इसके लिए बीते 11 वर्षों में निरंतर निर्णय लिए गए हैं। एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। हमारी तेल कंपनियां संकट के समय के लिए काफी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडार रखती हैं। बीते 11 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी डेवलप किया गया है और 65 लाख मैट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। साथ ही बीते दशक में भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी बढ़ाई गई है। मैं आपके माध्यम से सदन को और देश को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं। सभापति जी, हमारी सरकार की कोशिश है कि ईंधन के किसी एक ही स्रोत पर ज्यादा निर्भरता न रहे। सरकार घरेलू गैस सप्लाई में एलपीजी के अलावा पीएनजी पर भी बल दे रही है। बीते दशक में देश में पीएनजी कनेक्शन पर अभूतपूर्व काम हुआ है। बीते दिनों में इस काम को और तेज किया गया है। साथ ही एलपीजी के घरेलू उत्पादन को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सभापति जी, बीते वर्षों में सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हर सेक्टर में दूसरे देशों पर निर्भरता कम से कम हो। हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो, यही एकमात्र विकल्प है। जैसे भारत का 90% से अधिक ट्रेड विदेशी जहाजों पर होता है, ये स्थिति किसी भी वैश्विक संकट में भारत की स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। इसलिए सरकार ने मेड इन इंडिया जहाज बनाने के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए का अभियान शुरू किया। भारत आज शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग, मेंटेनेंस एंड ओवरहॉलिंग ऐसी हर सुविधा के निर्माण पर तेज गति से काम कर रहा है। भारत अपने डिफेंस सेक्टर को भी अधिक रेजिलिएंट बना रहा है। बीते दशक में किए गए प्रयासों से भारत आज अपनी जरूरत के अधिकांश हथियार भारत में ही बना रहा है। एक समय था जब भारत अपने जीवन रक्षक दवाओं के कच्चे माल यानी एपीआई के लिए भी दूसरे देशों पर बहुत अधिक निर्भर था। बीते वर्षों में
देश ने भारत में ही एपीआई इकोसिस्टम बनाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। इसी प्रकार रेयर अर्थ मिनरल्स में विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। अभी तक पश्चिम एशिया में जो नुकसान हुआ है उससे रिकवर होने में भी दुनिया को बहुत समय लगेगा। भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और सरकार पल पल बदलते हालात पर नजर रखे हुए है। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर प्रभाव के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है। ये ग्रुप नियमित मिलता है और हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने वाली हर दिक्कत का आकलन करता है और ये ग्रुप आवश्यक समाधान पर भी निरंतर काम करता रहा है। जैसे कोरोना के समय में अलग अलग सेक्टर्स की चुनौतियों से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स और ऑफिसर्स के एम्पावर्ड ग्रुप्स बने थे, वैसे ही कल ही ऐसे 7 नए एम्पावर्ड ग्रुप्स का भी गठन किया गया है। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई ऐसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करने का काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि साझा प्रयासों से हम परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाएंगे। आदरणीय सभापति जी, सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि आने वाले बुआई के सीजन में किसानों को पर्याप्त खाद मिलती रहे। सरकार ने खाद की पर्याप्त सप्लाई के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। सरकार का निरंतर प्रयास है कि किसानों पर किसी भी संकट का बोझ न पड़े। मैं देश के किसानों को फिर आश्वस्त करूंगा कि सरकार हर चुनौती के समाधान के लिए उनके साथ खड़ी है। आदरणीय सभापति जी, ये राज्यों का सदन है। आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है और इस परीक्षा में सफलता के लिए राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। इसलिए इस सदन के माध्यम से मैं देश के सभी राज्यों की सरकारों से भी कुछ आग्रह करना चाहता हूं। संकट के समय गरीबों पर, श्रमिकों पर, प्रवासी साथियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ समय पर मिलता रहे, ये सुनिश्चित करना होगा। जहां प्रवासी श्रमिक साथी काम करते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रोएक्टिव कदम उठाए जाएं। ऐसी स्थितियों पर नजर रखने के लिए राज्य सरकारें विशेष व्यवस्थाएं करें तो इससे काफी सुविधा होगी।